जी साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप आपका आपके परिवार राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपके साथ समस्या आ रही है, मैंने आपके कमेंट पढ़े, तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल ट्वीट के साथ शुरुआत करता हूँ वीडियो को। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि लोग आपको सफल होने से ज़्यादा असफल होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या सुना आपने? लोग आपको सफल होने से ज़्यादा असफल होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सफल बने। तो आप इतनी मेहनत करते, इतनी लगन के साथ मेहनत करें, इतनी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करें कि आपको सफलता आपके कदम चूमे। आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सके, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपके साथ ये कमेंट आ रहा था कि मॉडल पेपर में मेरे साथ कम नंबर आ रहे हैं। तो मॉडल पेपर में कम नंबर क्यों आ रहे हैं, इसकी बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या कमी रह रही है, क्या कमी नहीं रह रही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको मॉडल पेपर में क्या कमी आ रही है। मॉडल पेपर में मैंने कमेंट पढ़े, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सर, मॉडल पेपर में कमी आ रही है, नंबर 100 से कम आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। कोई अच्छे भी कमेंट आ रहे हैं, कोई के 120 आ रहे हैं, कोई के 115 आ रहे हैं। तो अच्छा स्कोर है, आपको 120 115 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छा नंबर है आपके पास। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके भी 100 से कम 80 90 70 60 जो भी आ रहा है, आपको सबसे पहले आपकी किस विषय में आपकी कमजोरी है, आप ये पहले पकड़े। आपको अगर पता लग जाता है कि मेरा ये विषय कमजोर है, क्योंकि आपको विषय कमजोर है तो आपको जनरल सी बात है, आपको कम नंबर आएंगे। आपको वेटेज अच्छा है, कंप्यूटर का वेटेज है, रीजनिंग का वेटेज है, आपको महिला बाल अपराध 10 नंबर का है, 35 नंबर का बी पार्ट है जिसमें राजस्थान जीके, इंडियन करंट, राजस्थान जीके नहीं सॉरी, इंडियन जीके, इंडियन करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि और साइंस आदि सब्जेक्ट आपके लिए है। और 45 नंबर का वेटेज आपको डी पार्ट में मिलता है। आपके नंबर कम आ रहे हैं, इस समस्या से बचने के लिए एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मॉडल पेपर में कम नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने पूरा सिलेबस अभी तक किया नहीं है। यदि आप पूरा सिलेबस करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रहे, पूरा सिलेबस करने के बाद मॉडल टेस्ट पेपर लगाया जाता है। मॉडल टेस्ट पेपर इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो मॉडल टेस्ट पेपर इसलिए लगाया जाता है कि आपको भाई आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच चुकी है, आप क्या कर रहे हैं, आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपका मोटिव क्या दे रहा है इसमें पेपर में, और आपको फिर भी कम नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपकी तैयारी में। इस बात का आप ध्यान रखिए। कम नंबर आने का एक और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, आपने जो मॉडल टेस्ट पेपर लिए वो ज़्यादा हार्ड ले लिए, या बहुत ज़्यादा जो आप सोचते हैं कि ये बड़ा ब्रांड है, ये छोटा ब्रांड है, ऐसा सोचकर आप मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दे। अगर आपने ज़्यादा टेस्ट पेपर बड़ा ले लिया, जैसे बहुत से देखे, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, उसमें बंदों के 60 70 80 ऐसे नंबर आते हैं, और उसमें अगर किसी बंदे के बड़े नंबर आ जाए 100 प्लस या 115 120 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उनका सिलेक्शन लगभग तय है। इस बात का आप ध्यान रहे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मॉडल टेस्ट पेपर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कभी भी परीक्षा में, इस बात का इस ध्यान रखें। आप सोचें कि यार मॉडल टेस्ट पेपर लगाऊंगा मैं ज़्यादा तो मेरे को उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। ये हो सकता है आपकी किस्मत से 1 2 या 3 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर से। इस बात का आप ध्यान रखें। मॉडल टेस्ट पेपर में ध्यान रखने की बात ये होती है कि आपने जो भी पढ़ रखा है उस चीज़ को अच्छे से तैयार कर रखा है, आप उसकी क्वेश्चन लगाएं। उस क्वेश्चन लगाने के लिए आप मॉडल टेस्ट पेपर लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि आपने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से आप अगर उसको रिवाइज कर रहे हैं, आपका टाइम क्या आ रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या ले रहा है, आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितने घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, आपको मैं बता दूं, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आपको रोजाना एक मॉडल टेस्ट पेपर लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। मॉडल टेस्ट पेपर लगाने से फायदा क्या होता है? मॉडल टेस्ट पेपर लगाने से फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, आप एग्जाम में बैठे जैसे भी, तो आपके पास प्रेशर रहता है एग्जाम का। एग्जाम का प्रेशर आपको कैसे रहता है? आपके पास 120 मिनट है, आपके सॉरी 120 मिनट है और 150 प्रश्न है। तो 150 प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें। 150 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं है 120 मिनट में। सिर्फ आपको अगर दिमाग लगाने की जरूरत है तो सिर्फ जो रीजनिंग सब्जेक्ट है अपने पास, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा केवल, वो भी इतना हार्ड। आपको पता ही है राजस्थान पुलिस में जो रीजनिंग का जो लेवल आता है वो ज़्यादा
हाई नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर भी आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन का पेपर में क्वेश्चन लेवल कैसा भी आए, इस बात का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी आए, क्वेश्चन का पेपर का लेवल कैसा भी आए, पर किसी भी प्रकार से आपको सीध में पीछे नहीं रहना है, इस बात का आप ध्यान रखें। भले पेपर इस बात को सोच के आप तैयारी कीजिए कि मेरे को 150 क्वेश्चन है, 150 में से कोशिश आपको करनी है कि पूरे में से पूरे लाए। ये मैं भी जानता हूँ कि मैं आप मेरे को सोचोगे पूरे में से पूरे कैसे आएंगे सर, तो पूरे में से पूरे आते नहीं है। आपको टारगेट क्या रखना है, आपको 150 का टारगेट रखना है, आपको 149 का टारगेट रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन का पेपर ये क्वेश्चन का लेवल ये डिफाइन करेगा बाद में कि आपका लेवल, आपकी तैयारी, आपका तैयारी कैसी रही, तो उसका वो बाद में डिफाइन करेगा। पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं कितने करके आऊँगा, 150 क्वेश्चन करके आऊँगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। 150 क्वेश्चन आप करके सुनने की सोचोगे तो आपके बीच अंदर क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं 150 क्वेश्चन करके ही आऊँगा और मेरे को पूरे क्वेश्चन आएंगे। आपको यूँ मत सोचना, जैसे आपने पहले स्टार्ट कर दिया पेपर रीजनिंग का, तो यूँ मत सोचना मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये हार्ड आ गया, ये हार्ड है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है पेपर के अंदर। तो मॉडल टेस्ट पेपर इसी का काम करता है, आपके लिए एक सेतु का कार्य करता है, आपको परीक्षा से जोड़ने का कार्य करता है मॉडल टेस्ट पेपर, इस बात का आप ध्यान रखिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस है वो मैं आपको लगातार कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, मैं क्या समय के अभाव के कारण आपके जवाब नहीं दे पाता हूँ, फिर भी मैं जिसका आवश्यकता है वो मैं आपको जवाब देता हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिए। और जो भी आपकी क्वेरीज है ना, आप उसको कमेंट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी फेमस होना या किसी से नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जो मेरे को आता है वो मैं आपको देना चाहता हूँ बस, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हमें जो आता है, हमने जो करके दिखाया है, जो हम आज वर्दी है, इसी वर्दी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रहे। क्योंकि वर्दी ऐसे नहीं मिल जाती है, वर्दी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर लगातार स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे समय के साथ आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए जो समय का वीडियो है, मैं आपको 1-2 दोस्तों के साथ आऊँगा, मेरे साथियों के साथ आऊँगा और आपको बताऊँगा किस समय आपको पढ़ना है, किस समय आपको नहीं पढ़ना है। सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है। लोग कमेंट करते हैं सर सुबह पढ़ना अच्छा रहता है, रात में पढ़ता है। अरे आपको पढ़ना है तो आप कोई सी भी टाइम पढ़ सकते हो, ये मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा आप सुबह उठ के पढ़े। ये फिर भी क्या, मैं जैसे ही दोस्तों से पूछूंगा तो मैं आपको उसके बारे में आपको अवगत करा दूंगा कि किस समय पढ़ना अच्छा रहता है। मेरे को लगता है सुबह के टाइम अच्छा रहता है, मैं खुद भी सुबह पढ़ता था, इस बात का आप ध्यान रहे। आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, अच्छा आपको जब भी आप पढ़ सके ना उतना पढ़े। और इस बात का ध्यान रहे, आपका कॉन्फिडेंस, जितने भी दिन बच रहे हैं, करीबन आज 16 तारीख हो चुकी है, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरे को हर दिन 10 घंटे 12 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी है, समय खराब नहीं करना है। यदि आप अभी तक अगर बाहर घूम रहे हैं, आप घर से बाहर निकल जा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो आपका सपना पूरा होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये मैं नहीं कहता कि जो बाहर घूमता है इसका सिलेक्शन नहीं होता है, पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप यूँ नहीं सोचे कि मुझे पुलिस में आने से पहले इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। हम खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं पुलिस में आने के बाद। आपको शेड्यूल में कभी किसी दिन लेके आऊँगा आपके लिए, और आपको मैं बताऊँगा कि क्या शेड्यूल चलता है ट्रेनिंग का। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यूं ही नहीं यहाँ से तक तो तार जाते हैं। आपको खुद को पता है कि लोग आपको सफल होने से ज़्यादा असफल होने के लिए आपके लिए खड़े हैं कि ये कब असफल हो। आपके पड़ोसी देख लीजिए, आप सबसे ज़्यादा अगर खुश होंगे तो आपके माँ बाप होंगे, इस बात का आप ध्यान रहे। आपको पढ़ना इसलिए क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं लगातार कि मेरा बेटा आज ये बन जाएगा। आपके माँ बाप को आपकी जब वर्दी में देखोगे, जब आपको वर्दी में देखेंगे वो, तो इतने खुश होंगे कि इतना खुश आपके लिए कोई भी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रहे, अपने लिए पढ़े, अपने माँ बाप के लिए पढ़े, अपने भाई बहन के लिए पढ़े। आप परिवार में बड़े हैं या छोटे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आपको किसी दिन तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आप लड़के हैं या लड़की, इस बात का भी आप ध्यान नहीं रखें, क्योंकि आप यदि गवर्नमेंट जॉब आप लेके रहोगे तो आपको पता है कि इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। ये आपके लिए बहुत ही शान की बात रहेगी कि आप किसी वर्दी का हिस्सा होते हैं। आपको ये बात दिख रहा है राजस्थान ये सत्यमेव जयते, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ये किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है जो सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ आप सिर पर धारण कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रहे
ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। अब लगातार मेहनत करते रहिए इस लक्ष्य को पाने के लिए। ये लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा, ये मेरी कामना है। और भी किसी प्रकार का आपको मार्गदर्शन चाहिए तो मैं आप लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ, इस बात का ध्यान है। आपको मैं बहुत जल्द, जैसे मैं ट्रेनिंग से फ्री होऊंगा, आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, उससे पहले दे दूंगा आपको मैं। जैसे मेरे को टाइम मिलने लग जाएगा तो मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप मेरे से सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रहे। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। हमने वहाँ पे अगर किसी प्रकार के अर्जेंट काम है आपको तो इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और किसी माध्यम से मैं आपको बता दूं, आप लगातार हमें जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको मार्गदर्शन देना है, इस बात का आप ध्यान रहे। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं अलग से आपको वीडियो लेके आऊँगा, इस बात का ध्यान रहे। जय साथियों, अभी मैं अपनी वाणी को ये विराम देना चाहता हूँ। जय साथियों, जय हिंद।